पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ कि सौरभ जोशी का तलाक हो गया। अवंतिका भट्ट सौरभ जोशी के परिवार को और सौरभ जोशी को छोड़कर जा चुकी हैं। लेकिन हुआ क्या है उनके परिवार में? क्या सच में सौरभ जोशी का तलाक हो रहा है या फिर कोई और बड़ी वजह है? उसके बारे में बड़ी जानकारी लेकर आ चुका हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। कल हमने इसके ऊपर एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि क्या कुछ वजह हो सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे इसको लेकर जानकारी सामने आ रही कि आखिर अवंतिका भट्ट ने सौरभ जोशी के घर को छोड़ा क्यों है। अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। कुछ दिन पहले ही सौरभ जोशी ने अपने एक वीडियो में कहा था कि अवंतिका भट्ट अब हमारे साथ नहीं रहती है, वो पिछले काफी दिनों से हमारे घर को छोड़कर जा चुकी है और कुछ बड़ी चीज है, आने वाले दिनों में आपको हम बताएंगे, ऐसा सौरभ जोशी ने कहा था। उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातचीत होनी स्टार्ट हो गई। किसी ने बोला तो ये व्यूज बढ़ाने के लिए, तो कोई कह रहा था कि ये तलाक हो गया, तो कोई कह रहा है कि यहां पर वो प्रेग्नेंट है इसलिए अपने मायके गई है, कोई कुछ जो है अलग अलग तरीके से बातें कर रहा था। लेकिन अब कल जब हमने वीडियो किया उस पर बहुत सारे लोगों ने रेस्पॉन्स किया। दिल्ली के लोग थे, उत्तराखंड के थे, हिमाचल के थे, अलग अलग लोगों ने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज बताई जो देखने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा लगता कि शायद यह वजह है कि अवंतिका भट्ट ने सौरभ जोशी के घर को छोड़ा है। दरअसल हमने भी उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की। दरअसल ये जो महीना चल रहा है, ये मई और जून वाला, ये होता है मलमास का महीना। जी हां, मलमास के महीने में उत्तराखंड और हिमाचल में कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर यह रीति रिवाज होता है, कोई शुभ काम नहीं होता है। साथ के साथ ही अगर कोई नई शादी होती है तो जो लड़की होती है वो ससुराल में कुछ दिनों तक नहीं रहती है। आपको पता ही है कि ये सौरभ जोशी पहाड़ी है, उत्तराखंड से आते हैं, जो इनका परिवार है वो रीति रिवाजों में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। और ऐसे में जो ये वजह सामने आ रही है, यहां पर सौरभ जोशी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। मैं आपको बताता हूं सौरभ जोशी ने फायदा उठाने की कोशिश कैसे की। दरअसल अब आप ये देखो कि जो अवंतिका भट्ट है वो रीति रिवाज के तहत, वैसे ऑफिशियल कंफर्म किसी ने नहीं किया, लेकिन जब हमने वहां के रीति रिवाज को देखा और ये महीने को चेक किया तो बताया जाता है मलमास का महीना चल रहा है। तो ऐसे में वो अपने जो है वो मायके में गई हुई है। सौरभ जोशी ने इसका फायदा कैसे उठाया? अब बहुत सारे लोगों को, जैसे कल हमने वीडियो किया, हमें भी नहीं पता था कि मलमास का महीना होता है और ये कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि मलमास के महीने में जो नई शादी जिसकी होती है वो अपने ससुराल में नहीं रह सकती। जब हमने कल वीडियो बना उसके बाद जब वहां के उत्तराखंड के लोगों ने हमें बताया कि भैया ये महीना इस तरीके से चल रहा है, इसी वजह से जो है अवंतिका भट्ट चली गई। अब सौरभ जोशी ने इसका फायदा कैसे उठाया? कहते ना, व्लॉगर है, हर एक दिन आपको वीडियो बनानी है, आपको नए नए कंटेंट सोचने पड़ते हैं। अब इसका फायदा इस तरीके से उठाया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अवंतिका भट्ट को पसंद नहीं करते थे। आप समझ रहे हो? और सोशल मीडिया पर ये जो कंट्रोवर्सी चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा चलती है। अवंतिका भट्ट काफी दिनों से जब वहां पर सौरभ जोशी के व्लॉग में नहीं आए तो सौरभ जोशी का दिमाग चला कि एक काम करते हैं, हम इसको ना कुछ बताएंगे नहीं, सस्पेंस क्रिएट करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे तलाक होते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं और हमने बहुत सारे व्लॉगर को देखा, जब इस तरीके की चीज होती है उनके चैनल पर एंगेजमेंट बहुत ज्यादा आता है, व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो सौरभ जोशी ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिश की। अब उन्होंने पहले तो कुछ दिनों तक बताया नहीं, उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया नहीं। जो अवंतिका भट्ट उनके हर एक व्लॉग में होती थी वो कुछ व्लॉग में दिखी नहीं, तो लोगों ने कमेंट करके पूछना स्टार्ट किया। सौरभ जोशी को पता चला कि दिस इज द टाइम, वो एक पूरा वीडियो उस पर बनाते कि देखो अवंतिका हमारे साथ नहीं रहती है, वो हमें छोड़कर जा चुकी है, आप लोग पसंद नहीं करते थे ना, जो आप चाहते थे वही हुआ, कुछ बड़ी चीज है, आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। टाइटल में लिखते हैं कि अवंतिका घर को छोड़कर क्यों गई, लेकिन बताते नहीं क्यों गई, वो सस्पेंस और क्रिएट करते। फिर क्या था, लोगों ने, जैसे हमने भी कल वीडियो बनाया, बहुत सारे ऐसे लोगों ने सोशल मीडिया पर रील बना दी, वीडियोस बना दी। इससे क्या हो रहा है कि सौरभ जोशी का फायदा हो रहा है और इससे लोग जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। और एक व्लॉगर के लिए, एक जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं उनके लिए ये होता है, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, बातचीत उनकी होनी चाहिए। और सौरभ जोशी ने उसी का फायदा उठाया। मैं आपको साफ तौर पर यहां पर बता देना चाहता हूं, ना सौरभ जोशी ने, ना अवंतिका भट्ट ने
ये बताया कि ऑफिशियल तौर पर कि ये मलमास का महीना चल रहा है इसलिए छोड़कर जा चुके। लेकिन जो कमेंट्स आए, जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने हमें ये बताया कि ये मलमास के महीने में इस तरीके के रीति रिवाज होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सौरभ जोशी का एक व्लॉग आता है जहां पर उनके घर पर पुलिस आती है। एक बच्चा जो है वो खो जाता है। वो कहता है कि सौरभ भैया मैं आपके घर में रहता हूं, मतलब मैं आपकी सोसाइटी में रहता हूं। और वो ट्रेन पकड़कर बिहार चला गया और वो कहता कि मैं आपसे कई बार मिला हूं, आपकी सोसाइटी में रहता हूं, मेरे पापा फल बेचने का काम करते हैं। उसी के चक्कर में उनके घर पर पुलिस आई थी। सौरभ जोशी ने उस बच्चे से बात की। बड़ी बात यहां पर वो बच्चे वाली नहीं है, बड़ी बात यह कि उसी व्लॉग में सौरभ जोशी जाते हैं बॉबी भैया से मिलने। बॉबी भैया से वो जब मिलने जाते तो वहां पर एक मिरर में अवंतिका भट्ट उनके साथ नजर आती। फिर क्या था, लोगों की बाज की नजर होती है। लोगों ने देखा, स्क्रीनशॉट निकाला, सोशल मीडिया पर बोला ये देखो ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये इसके साथ होती, इसके गाड़ी के बगल वाली सीट में बैठी रहती है। लेकिन ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है ताकि लोग अंदर से हो यार ये सच में क्या तलाक हो गया क्या। और उसके बाद धड़ाम से एक वीडियो आएगी, ये ऐसी वजह थी, ये मलमास का महीना था इसलिए जो है अवंतिका भट्ट गई थी। इससे क्या होगा, एंगेजमेंट मिलेगा, लोगों को व्यूज मिलेगा और वो पैसा कमाएंगे। और यही सोशल मीडिया का गेम होता है। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े जो गेम समझ जाए ना सोशल मीडिया पर चीजें किस तरीके से वर्क करती है तो वो बहुत आगे जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि सौरभ जोशी ऐसे ही नहीं भारत के सबसे बड़े व्लॉगर बने। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस तरीके की चीजों से जो है आगे बढ़े। सौरभ जोशी जितना मैंने उनको देखा है, बहुत मेहनत की उस लड़के ने। गरीब परिवार से, उसके पापा जो है वो यहाँ पर पेंट वगैरह करते थे, घर का काम करते थे। लेकिन उस लड़के ने मेहनत करी और देयर इज नॉट अ सिंगल डे, आप सोचो पिछले 4-5 सालों में एक भी ऐसा दिन नहीं है जब उसका व्लॉग ना आया हो। डेली व्लॉग आसान नहीं है, कभी आप वीडियो बनाकर देखना, डेली व्लॉग खासकर। आप समझ रहे हो 5 साल 6 साल, क्या तबीयत खराब नहीं हुई होगी, क्या घर में दिक्कत नहीं हुई होगी, क्या वो कभी छुट्टी पे नहीं गया होगा, सारी चीजें बाद में, लेकिन पहले अपने काम को। और इसीलिए सौरभ जोशी इतना बड़ा बना। आज अपने पूरे परिवार की जिंदगी उसने बदली है। तो और बहुत सारे लोग इसी वजह से सौरभ जोशी को प्यार करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आजकल का यूथ है, कितना सौरभ जोशी कितने साल के होंगे, 24, 25, 26 साल के होंगे। आजकल के पास अगर बच्चों के पास आ जाता है 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ रुपए, वो तो भैया ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाते हैं, अपने परिवार, अपने दोस्त को छोड़ देते हैं। पर सौरभ जोशी की सबसे अच्छी बात क्या है, उस लड़के ने अपने से पहले अपने परिवार की जिंदगी बदली। पूरे परिवार को एक ऐसी जिंदगी दी है, कहते हैं कि स्वर्ग तो मरने के बाद मिलता है, लेकिन शायद उसने अपने परिवार को स्वर्ग जो है इस दुनिया में दे दिया, क्योंकि कभी सपने में भी उन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी जिंदगी होती है। तो बहुत सारी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी साथ में होती है। लेकिन इस खबर में यही है कि अवंतिका भट्ट और सौरभ जोशी का कोई तलाक नहीं हो रहा। ये जो मलमास का महीना चल रहा है, इसी वजह से कुछ दिनों के लिए जो रीति रिवाज के तहत वो अपने घर गई है और ये जो है ये एक तरीके से व्यूज बढ़ाने का काम करने की कोशिश की जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा।